वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, जहाँ पर कि आपको 2024 की पीवाईक्यू, 2022 के न्यू एफएलटीज, 8000 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज मिल रहे हैं बाइलिंगुअल, वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। यह सारी फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी। परिश्रम ग्रुप की लिंक तो आपको मिलती ही है। और विस्तृत व्याख्यान के साथ विस्तृत व्याख्या जब आप देखेंगे ना, प्रश्न एक आएगा 2024 के हैं, कहीं नहीं मिलना ये देखिए बाइलिंगुअल दिया हुआ है पूरा का पूरा हमने कंटेंट। यहाँ पर आप देखेंगे ये इंग्लिश बाइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल पूरा कंटेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और किसी भी प्रश्न का आप जब देखोगे ना, बाइलिंगुअल ही देखने को मिलेगा। जैसे कि 40 धरोहर पूछी गई, पूरा का पूरा बाइलिंगुअल दिया, उसके बाद जो आवश्यकताएं थी उसकी वो तक हमने दे दी, ताकि आप उनको एक बार कर पाओ ऊपर ऊपर, ताकि आपको याद रहे। अब जैसे 40 धरोहर में कैसी क्या धरोहर थी वो तक बताया, ए टू जेड कवर किया। डिस्क्रिप्शन में सक्सेस क्लासेस की लिंक हमने दी हुई है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। धन्यवाद। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अपनी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके में कर रहे होंगे। और तैयारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है मॉक टेस्ट लगाना, प्रश्नों का अभ्यास करना। प्रश्नों का अभ्यास किस तरीके में करना चाहिए, क्या रणनीति आपको रखनी चाहिए, बहुत सारे पॉइंट मैंने आपके लिए रखे हुए हैं। इनको मैं बहुत ही सटीक तरीके में आपको बताने वाला हूं। यदि इस तरीके में आप प्रश्नों का अभ्यास करते हैं तो सच बता रहा हूं आपको फ़ायदा होगा। अधिकतर अभ्यर्थियों को लगता है कि हम 2 घंटे का हमें मॉक टेस्ट लगाना है, हमने लगा ली, हमने हमारा स्कोर देख लिया, बात हो गई ख़त्म। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, बात तो यहाँ से शुरू होती है मेन अभ्यास की। तो मैंने बहुत सारे पॉइंट लिए हैं, इन्हीं को मैं बताने जा रहा हूँ। एक एक पे डिस्कशन करेंगे। यदि इस रणनीति पे आपने काम कर लिया ना, अभ्यास करने वाली, सच बता रहा हूँ, ईमानदारी से काम कर लिया, आप ये बोलोगे थैंक यू अमित भैया, आपकी वजह से हमारा सिलेक्शन हो गया। लेकिन इस चीज़ को आपको समझना है, पूरा अनुभव के माध्यम से बता रहा हूँ, हर एक पॉइंट को मैंने खुद ने अपनाया हुआ है। उससे पहले प्रत्येक रविवार को वर्ग 3 का मॉक टेस्ट का आयोजन सक्सेस क्लासेस पर आयोजित किया जा रहा है, जो कि पीवाईक्यूज का आयोजन किया जा रहा है। अभी लेटेस्ट वाले 2024 वाले पीवाईक्यू विस्तृत व्याख्या के साथ में टेस्ट के रूप में। तो आप हर संडे को मॉक टेस्ट लगाइएगा। इस संडे को भी आयोजित होने जा रहा है। पिछले वाले संडे को 1000 से भी ज़्यादा अभ्यर्थियों ने भाग लिया। इस बार आप पार्टिसिपेट करिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। अब चलिए हम एक एक पॉइंट को समझते हैं। मॉक टेस्ट लगाने के फायदे और इसका विश्लेषण, एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका एनालिसिस करना। एनालिसिस करना कैसे, वो आपको बताने जा रहा हूँ। वास्तविक परीक्षा का अनुभव आपको मिलता है आप जब मॉक टेस्ट लगाते हैं। आप और खासकर अब जब आप पीवाईक्यू सा भी जो संडे टू संडे आप लगा रहे हो, इससे आपको अनुभव हो रहा होगा कि वास्तविकता में कैसे प्रश्न बनते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वास्तविक परीक्षा का अनुभव हो जाता है आपको। मेन एक चीज़ ये हो गई, डर आपका मर जाता है। डर धीरे धीरे मरेगा, एक दिन में तो ख़त्म हो नहीं जाएगा। स्लोली स्लोली बिल्कुल ही एक समय ऐसा आएगा 15-20 मॉक लगाने के बाद आपके अंदर टेस्ट लगाने का, पेपर देने का डर ही नहीं बचेगा। यदि ये डर ख़त्म हो गया तो आप ना सिली मिस्टेक्स कम करोगे। आप देखिए, प्रश्नों की शैली समझ आना। आप जो पीवाईक्यूज लगाते हो उससे आपको प्रश्नों की शैली समझ आती है कि किस प्रकार का हमारा, जैसे ईएसवी आयोजित करवा रहा है, कि ईएसवी ने किस प्रकार के पैटर्न को अपनाया पिछली परीक्षा में, तो अब आने वाली परीक्षा में भी किस पैटर्न को अपना सकता है। काफ़ी हद तक संभावनाएं रहेंगी पैटर्न समान रहे, कि जिस लेवल के प्रश्न प्री में पूछे गए यदि वही वैसे मेंस में भी आ रहा है तो उस मेंस वाले टॉपिक में भी गहराई उतनी तो मिनिमम रखेंगे। थोड़ा और डिफिकल्ट पूछ सकते हैं, लेकिन उतना लेवल तो टच करेंगे ही करेंगे, उससे थोड़ा ऊपर भी टच कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़, आपको प्रश्नों की शैली समझ आ जाती है। वीक टॉपिक्स का आपको पता लग जाता है कि कमज़ोर टॉपिक कौन सा है, कमज़ोर सब्जेक्ट कौन सा है, किस पे ज़्यादा समय देने की मुझे आवश्यकता है, और किसी पार्टिकुलर टॉपिक में, सब्जेक्ट में भी किस टॉपिक पे मुझे ज़्यादा ध्यान देना है, वो आपको पता चल जाता है। जैसे मैथ में आपको मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण में प्रॉब्लम आ रही, तो उस पर आप ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने लगेंगे। अधिक मॉक, कॉन्फिडेंस ज़्यादा, अधिक पीवाईक्यू, कॉन्फिडेंस उतना ही ज़्यादा आप में बढ़ जाएगा, क्योंकि आप धीरे धीरे गलतियां कर रहे हो। आप गलतियां कर रहे होंगे और उन गलतियों पे आप इम्प्रूवमेंट का काम कर रहे होंगे। जब आप इम्प्रूवमेंट का काम कर रहे होंगे, स्वाभाविक है आपका स्कोर बढ़ेगा, क्योंकि आप सिली मिस्टेक्स, जो कंसेप्ट की गलती थी, वो कम करोगे। निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाएगा। 4 ऑप्शन में से कई बार आपने खुद इतने सारे टेस्ट लगाए हुए होंगे, चाहे प्री के टाइम पे लगाए हो, चाहे एग्जाम दिया हो। एक चीज़ आपने ऑब्जर्व करी होगी बहुत बड़े लेवल पे,
प्रश्न है, 4 ऑप्शन है। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा, उनमें से 2 ऑप्शन तो आपको ऐसे दिख गए होंगे कि ये 2 ऑप्शन तो इसका आंसर ही नहीं होंगे। अब बचे 2 ऑप्शन, उनमें से आपको टिक करना है कि मैं कौन से वाले को टिक करूं। तो निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है आपका, क्योंकि आप गलती करोगे, आप उसका विश्लेषण करोगे बाद में, मॉक टेस्ट लगाने के बाद विश्लेषण करने के बाद फिर आप वहाँ पे पाओगे कि यार इन 2 में भी मैंने इस वाले को क्यों चुना, काश मैंने इसको चुन लिया होता, और मैंने सोचा भी था इस वाले ऑप्शन पे भी कि इसका आंसर ये आ सकता है, लेकिन प्रॉब्लम हो गई। ठीक, चलिए अब देखिएगा, निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अब प्रश्नों को हल करने की रणनीति विकसित हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रश्नों को हल करने की जो रणनीति है ना, हर एक अभ्यर्थी की अलग अलग होगी। 1000 अभ्यर्थी प्रश्नों को हल कर रहे हैं तो अलग अलग तरीके में उनको हल किया जा सकता है या उन प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है। सबके अलग अलग तरीके हैं और यह रणनीति का विकास होगा केवल और केवल आपको मॉक टेस्ट लगाने से, प्रश्नों का अभ्यास करने से। आप सोचें कि मैं केवल थ्योरी पढ़ते जाऊं और प्रश्नों का उत्तर देने की रणनीति का मेरा विकास हो जाए, कभी नहीं होगा। यह चीज है अभ्यास वाली, अभ्यास के माध्यम से इसका विकास होगा। जो जितना ज्यादा अभ्यास कर लेगा उसमें उतनी ही क्षमता विकसित हो जाएगी कि सही उत्तर टिक करने लगे, कंसेप्ट आपके मजबूत हो जाएंगे। आप, एक चीज है कि हम जितनी ज़्यादा गलतियां करते हैं ना, हमारे सफलता के चांस उतने बढ़ जाते हैं। सफलता के चांस उतने बढ़ जाने का एक कारण ये है कि हमें पता चल गया कि ये गलतियां अब हमें परीक्षा में नहीं दोहरानी। आपने एडिशन का नाम सुना होगा, बल्ब का आविष्कार किया। उन्होंने पता है क्या बोला था बाद में, जब 1000 से भी ज़्यादा उनके हाथ असफलताएं लगी, तो वो बोलते हैं कि मुझे 999 तरीके ऐसे पता चल गए जो कि गलत हैं, इन पे मुझे काम नहीं करना, लेकिन उसमें एक तरीका उनको सफलता वाला मिल गया। तो यहाँ पर भी यही, आप मॉक टेस्ट लगा करके आप यह सीख रहे हैं कि मुझे यह वाली गलती परीक्षा में नहीं दोहरानी। यदि आपको ऐसे तरीके पता चल गए तो कितनी अच्छी बात है, आप वो गलतियां कम करोगे, स्कोर ज़्यादा आएगा, मेरिट में आएंगे। फिर आप, मॉक टेस्ट लगाने का तरीका होता है, आप मान लीजिए आपका 2 घंटे, आपने 2 घंटे में मॉक टेस्ट लगा लिया। 2 घंटे मॉक टेस्ट लगाने के बाद कोशिश करो कि 5 से 6 घंटे उसके विश्लेषण पे दो। कुछ को लगेगा कि ये कैसी बात कर दी आपने, 6 घंटे भी कोई विश्लेषण पे देता है? मैंने दिया है तो मैं आपसे कह रहा हूँ, और अधिकतर अभ्यर्थी देते हैं 6 घंटे भी एनालिसिस पे। किसी किसी को सच में ये बहुत ज़्यादा लग रहा होगा। 6 घंटे कब दिया जाएगा? जब आपके टॉपिक्स बहुत मजबूत होंगे, आपने बहुत अच्छे से सब कुछ पढ़ रखा है, तो 3 घंटे में भी आपका आसानी से विश्लेषण किया जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग के जब 5-10 आप मॉक लगाओ, तो स्टार्टिंग के 10 मॉक का बोल रहा हूं मैं, आप 6 घंटे का विश्लेषण करिएगा। मतलब 8 घंटे आपके चलेगा केवल मॉक टेस्ट लगाने में, इसलिए तो आप संडे टू संडे लगा रहे हैं। अभी स्टार्टिंग के मॉक में आपको 6 घंटे ही देना है, क्योंकि आप विस्तृत व्याख्याएं, आप डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, आप उसमें उसको पढ़ना सीखेंगे। जी हाँ, उसको भी पढ़ना हमें आना चाहिए। ये नहीं कि हमने बिल्कुल स्टार्ट किया 0 से, हम आखिरी तक पूरा का पूरा पढ़ रहे हैं। नहीं, आप खुद समझ जाएंगे इस चीज़ को कि मेरे लिए उस विस्तृत व्याख्या में क्या काम का है, क्या परीक्षा के लिए अति आवश्यक है, कैसे मुझे पढ़ना है, वो आप सीख जाएंगे। तो आप जब 10 के समथिंग मॉक लगा लेंगे तो फिर एनालिसिस आप 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर आसानी से कर पाएंगे। लेकिन अभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय विश्लेषण पे लगाना है। अधिकतर बच्चे केवल टेस्ट लगाना जानते हैं, टेस्ट लगा लिया, हमारा काम खत्म हो गया, अब हम बहुत अच्छा कर लेंगे। लेकिन जो अभ्यर्थी टेस्ट लगाने से भी ज़्यादा अहमियत देता है इस विश्लेषण को, एनालिसिस करने को देता है, वही असली मायने में अभ्यास कर रहा है प्रश्नों का। बाकी तो बस दिखावा कर रहे हैं, अपने टाइम मैनेजमेंट को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट भी कोई काम का नहीं, जब कुछ सीखा ही नहीं उस मॉक टेस्ट से हमने। तो टोटल स्कोर का पता चलता है। मॉक टेस्ट एनालिसिस क्यों जरूरी? टोटल स्कोर आपको पता चल गया, आपको आपकी रैंक पता चल गई, सब्जेक्ट में सेक्शन में कितना स्कोर हुआ वो आपको पता चल गया। दूसरों से तुलना कर पा रहे हो आप रैंक देखकर कि यार मेरी रैंक 1000 लोगों में 200 भी रैंक आई, मतलब अभी मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो फिर आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा कि यार थोड़ी और मेहनत कर ली जाए, अगली बार टॉप 100 लोगों में आया जाए। तो ऐसे विचार आपके मन में आएंगे तो आप बहुत अच्छी मेहनत करेंगे। अब गलत उत्तरों का हम विश्लेषण कर सकते हैं। यहाँ से सबसे मेन चीज़ ये है कि गलत उत्तरों का विश्लेषण कैसे किया जाए, गलती कहाँ हुई है आखिरकार हमसे। कंसेप्ट की गलती थी, सिली मिस्टेक्स की गलती थी,
या टाइम मैनेजमेंट हम नहीं कर पाए पूरा, या हमारे अंदर डर बैठ गया था परीक्षा का, उस डर की वजह से हम पेपर को पूरा हल नहीं कर पाए, या हम हड़बड़ी में हमने गलत टिक कर दिया। कई बार आपने ऐसा ऑब्जर्व किया होगा, जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आपका ज़्यादा स्कोर आता है, और जब आप वास्तविक परीक्षा में बैठते हैं तो आपका स्कोर कम आता है। उसका सबसे बड़ा कारण होता है ये 4 पॉइंट। किसी के अंदर डर ज़्यादा आ जाता है, कोई लैपटॉप का यूज़ नहीं करता, कंप्यूटर पे मॉक लगाए ही नहीं होते तो एक प्रॉब्लम वो, या मॉक लगाए ही नहीं है तो एक डर भी रहेगा। टाइम मैनेजमेंट भी प्रॉब्लम कर जाती। सिली मिस्टेक्स क्यों कर जाती? क्योंकि कभी अभ्यास ही नहीं किया प्रश्नों का, इस वजह से भी कंसेप्ट ही अच्छे मजबूत नहीं हो पाए। क्योंकि आप ना जब तक उलझोगे नहीं तब तक आप सुलझोगे नहीं। उलझ गए तो आप मान लो आप सुलझ गए। उलझने से ही शुरुआत होती है सुलझने की। ठीक, तो पहले आपको उलझना पड़ेगा। आप मॉक टेस्ट में क्या कर रहे हो? फंस रहे हो, आप गलत उत्तर दे रहे हो। गलत उत्तर देकर आप ये जान पा रहे हो कि ये गलती मुझे नहीं करनी, और यदि आपने किसी चीज़ को एक बार गलती कर ली ना, काफ़ी हद तक संभावना है, 99% चांस बनते हैं कि वह गलती आपको याद रहेगी उस प्रश्न में, कि ये गलती मैं कर चुका हूँ, मुझे नहीं करना। आपने खुद देखा होगा, जब हम गलतियां कर बैठते हैं उसके बाद हमें वो चीज़ याद रहती है कि ये गलती नहीं दोहरानी, क्योंकि इससे तो हम ऑलरेडी फाइट कर चुके हैं, समझ चुके हैं कि ये कैसी गलती और क्यों होती है। यहाँ पर ये चीज़ आप वहाँ पर सीख पाएंगे। तो मॉक टेस्ट लगाना अति आवश्यक। वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, जहां पर कि आपको 2024 की पीवाईक्यू, 2022 के न्यू एफएलटीज, 8000 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज मिल रहे हैं बाइलिंगुअल, वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। यह सारी फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी। परिश्रम ग्रुप की लिंक तो आपको मिलती ही है, और विस्तृत व्याख्यान के साथ। विस्तृत व्याख्या जब आप देखेंगे ना, प्रश्न एक आएगा 2024 के हैं, कहीं नहीं मिलना ये देखिए बाइलिंगुअल दिया हुआ है पूरा का पूरा हमने कंटेंट। यहाँ पर आप देखेंगे ये इंग्लिश बाइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल पूरा कंटेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और किसी भी प्रश्न का आप जब देखोगे ना, बाइलिंगुअल ही देखने को मिलेगा। जैसे कि 40 धरोहर पूछी गई, पूरा का पूरा बाइलिंगुअल दिया, उसके बाद जो आवश्यकताएं थी उसकी वो तक हमने दे दी, ताकि आप उनको एक बार कर पाओ ऊपर ऊपर, ताकि आपको याद रहे। अब जैसे 40 धरोहर में कैसी क्या धरोहर थी वो तक बताया, A to Z कवर की। डिस्क्रिप्शन में सक्सेस क्लासेस की लिंक हमने दी हुई है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। धन्यवाद।